नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रम सुमंगलम नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय सर्वाना विभाव नियुक्त पर्व में उत्तम स्वच्छ धर्म का दिवस है। उत्तम स्वच्छ उसको कहते हैं। 10 प्रकार का धर्म चारित्र का भेद है। चारित्र साक्षात मुक्ति का અને चारित्र का मूल कारण सम्यक दर्शन ज्ञान है। तो उसमें उच्चम सत्य धर्म की क्या चीज है वो बताते हैं। जीर्ण वयनम ये उपासदी तम पाले दूं असकमानो भी व्यवहारण भी अलियम न वदई जो सचवाई सो। क्या कहते हैं देखो, जी धर्मात्मा जीर्ण वयनम विभास है। वितराग का शास्त्र है, सूत्र प्रमाण है, वो कथन करते हैं। अपना आत्मा शुद्ध उपाधि है, व्यवहार ही है, ऐसा ही मुनि धर्मात्मा सत्य कथन करते हैं। सर्वथा ही समझ में आया। जीर्ण वयनम ये एम भाषा है न, वितरागी भाव। मुनि अपना स्वरूप शुद्ध अनुभूति आनंद वितराग दिशा उसको ही धर्म बताते हैं। और अंदर राग आदि आते हैं, व्यवहार है, उसको ही बताते हैं। उसका नाम सत्य धर्म कहने में आता है। तंग पाले हुआ सकमानो, कदाचित अपनी शक्ति न हो, न पाल सके नहीं। समझ में आया। तो भी झूठा न बोले कि ना हम पाल सकते नहीं, पर मार्ग ऐसा ही है, ऐसा न कहे। जैसा मार्ग है ऐसा आचार में, पंच ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि में निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, जैसा है ऐसा कहे। अपनी शक्ति में न हो तो पाल न सके, पर उसको झूठा कहे नहीं, वो भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, ऐसा मार्ग न कहे। मार्ग एक ही है, मोक्ष का मार्ग एक ही आत्मा का आश्रय से होता है। समझ में आया। वो न हो सके, स्थिरता अंदर में न हो सके तो व्यवहार मोक्ष मार्ग वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। ऐसा कभी जिन वचन में कहा नहीं, तो ऐसा कभी मुनियों कहते हैं नहीं। समझ में आया। जो जिन सिद्धांत में आचार आदि का जैसा स्वरूप कहा हो वैसा ही कहे। ऐसा नहीं कि जब आपसे पालन न किया जाए तो अन्य प्रकार कहे। समझ में आया। अनादि चाले છે સપ્ટેમ્બરમાં એમ થયું ને મૂર્તિ નથી નાખ્યો છે। गोटा उठा છે ને એટલે ન પાડી શક્યા તો પછી વસર થઈ, પણ મુનિ પણ बताया ऐसा नहीं, जिन वचन ऐसा है नहीं। समझ में आया। तो कहते हैं कि पालना किया जाए तो अन्य प्रकार यथावत न कहे, ऐसा नहीं, यथावत कहे। अपना अपमान हो इसलिए जैसे तैसे कहे, ऐसा नहीं। अपमान भाई हम तो हमारी पर्याय तो मंद है, हमारा मंदपना का आचार है, ऐसा जैसा है ऐसा कहे। ऐसा अपना गुप करके असत कहे, वितराग मार्ग का नाश हो लोग हो, ऐसा पुरपड़ा न करे। समझ में आया। तंबरे लोग वस्त्र सहित न सका, रूपड़ा बदल दिया, कथन बदल दिया। अभी बदल देते हैं कि व्यवहार नीचे नहीं हो सकता, तो व्यवहार करते करते नीचे होता है। और व्यवहार ही प्रथम धर्म है, ये जिन वचन है ही नहीं। बराबर। किस काल का? 3 काल के। 3 काल के क्या? चौथे काल पंचम काल सब एक ही मार्ग है भगवान, दूसरा मार्ग है ही नहीं।
समझ में आया? चैतन्य ज्ञानानंद भगवान आई हमने पहले कहा था जिन सोई आत्मा भैया, उससे तो प्रश्न उठा हमारे सची भाई विष्णु है ने, जिन सोही आत्मा अन्य सोही कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। समझ में जिन वचनों में आया है ने, भगवान आत्मा ज्ञानानंद सहजानंदनी मूर्ति अनंत गुण का पिंड प्रभु वितराग स्वरूपी आत्मा है। समझ में आया? ऐसा आत्मा उसको दृष्टि करे ना, उसको समझे, वो आत्मा हो जाए। समझ में आया? दूसरा जैन कोई संप्रदाय नहीं है। वितराग स्वरूप अपना अखंडानंद चैतन्य परमात्मा स्वरूप वितराग है। समझ में आया? ये सूफी जी भी कहते हैं जेनो स्फटिक मणि आवे छे ने, जेम स्फटिक मणि निर्मल, जेम निर्मलता स्फटिक मणि, ये तो दृष्टांत पर्यायनो आप्यो छे। जेम निर्मलता रे स्फटिक मणि, स्फटिक होता है कि नहीं? जेम निर्मलता रे स्फटिक कणी, तेम जो जीव स्वभाव रे, जीव स्वभाव स्फटिक मणि जैसा शुद्ध वितराग स्वरूप आत्मा है। जेम निर्मलता रे स्फटिक कणी, तेम जो जीव स्वभाव रे, श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशियो, श्री जिन वीरे रे धर्म गुजराती थोड़ा कठिन नहीं है इससे भाई, आती है थोड़ा। श्री जिन वीरे रे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय अभाव रे, विकार का कषाय से रहित भगवान अपनी पर्याय में आत्मा प्रण में, उसको भगवान त्रिलोकनाथ वीर प्रभु ये धर्म कहा है। समझ में आया? तो श्वेतांबर का भाई के वो भी ऐसे कहते हैं, पर खून दूसरे ठिकाने वाली दूसरा कहते हैं। तो वस्तु स्थिति ऐसी है। समझ में आया? तो जिन सोई आत्मा, आत्मा सच्चिदानंद प्रभु अनंत आनंद अनाकुल रसखंड, उसका पुण्य पाप का विकल्प वो आत्मा नहीं, शरीर कर्म आत्मा नहीं, तो वो आत्मा का अनुभव करना उसका नाम जैन कहते हैं। समझ में आया? जैन कोई संप्रदाय चीज नहीं, वो तो आत्मा भगवान अनंत गुण का पिंड प्रभु, उसका अंतर सन्मुख होकर आनंद का स्वाद लेकर अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दृष्टि जैन कहने में आता, जिसको लघु नंदन कहा है। हाँ, जिनेश्वर का लघु नंदन कहा है। समझ में आया? वो संप्रदाय नहीं, तो वस्तु की स्थिति है। तो जैसा ऐसा कहे, पाल न सके तैसा गड़बड़ न कर दे। व्यवहार भी है, व्यवहार भी धर्म है, करते करते हो जाएगा। ऐसा वितराग वाणी है नहीं। वितराग का एक होए तीन काल में परमार्थ का पंथ, परमार्थ पंथ का दूसरा दो भेद होता। तो कहते हैं व्यवहार जो भोजन आदि व्यापार है उसको मुनि को, और पूजा प्रभावना आदि का व्यवहार उसमें भी जिन सूत्र के अनुसार वचन कहे, पूजा प्रभावना भी शुभ भाव है, ऐसे न कहे कि उससे धर्म है। परंपरा धर्म है नहीं, वो तो निमित्त से कथन है। समझ में आया? सत्य धर्म की व्याख्या है। पूजा प्रभावना कहे कि होता है, पर वो शुभ भाव है, वो आत्मा का संवर निद्रा नहीं, स्वाश्रय से संवर निद्रा होती है। जितना पराश्रय में भाव उत्पन्न होता है वो पुण्याश्रय शुभ भाव है। ऐसा पूजा प्रभावना आदि में भी गड़बड़ न करी दे कि तेरी भगवान की पूजा करने से तेरी निद्रा होगी, संवर होगा जाएगा। एक समझे? यात्रा तुम्हारा करो, एक दो बार चार बार यात्रा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा तीन काल में है नहीं। करे उतारते हैं शुभ भाव, शुभ भाव होता है, पाप से बचने को होता है, पर वो भाव है पुण्य है,
वितराग भाव नहीं। बराबर समझ में आया? तो जैसा पूजा प्रभावना करो, बस तुम्हारे कल्याण हो जाएगा। 5-10 लाख खर्च डालो, तुम्हारे मंदिर 2-4 बना दो, तुम्हारा 8 भव हो जाएगा। भव ये तो है नहीं, भव का छेद पर की क्रिया में राग आते है, उससे भव का छेद होता नहीं। अपना चैतन्य प्रभु अखंडानंद आनंद कंद, उसका आश्रय करने से जो अनुभव है, वही धर्म ने, वही जन्म मरण का अंत का उपाय। ऐसा जिनका वचन सच धर्म का है, वो 5वां सच धर्म भगवान स्वामी का अर्थ में ऐसा किया है। लोग चालता अधिकार क्या लगाया है, देखो वो दूसरा पैराग्राफ है ना, जो 9 तत्व का अधिकार है। तो आत्मा 32 पाना है, हिंदी 32 पाना। दूसरा पैराग्राफ हिंदी का दूसरा पैराग्राफ, बाई स्थूल दृष्टि से देखा जाए क्या क्या। देखो, भगवान आत्मा ज्ञायक चैतन्य ज्योत, उसको हम बाह्य दृष्टि से देखे जाए, अर्थात कर्म का बंध पर्याय का लक्ष्य है, उसको देखा जाए। जो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप राग अने बंध, उसका लक्ष्य करके जो देखे जाए, तो एक रूप से अनुभव करने पर यह 9 तत्व भूतार्थ है। तो जीव अजीव आदि 9 व्यवहार नहीं से भूतार्थ है, पर्याय में 9 तत्व है, ऐसी बात सच्ची है, पर वो धर्म नहीं। समझ में आया? एकिला 9 तत्व का भेद का अनुभव, तो उसको नाम भगवान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? जाने तो तब उसको कहने में आता है कि 9 भेद है, उससे रहित होकर अभेद होना, उसका नाम जहाँ ज्ञान हुआ। तो भेद है, उसका ज्ञान हुआ, उसका नाम ज्ञान है। व्यवहार एकिला 9 का अनुभव करना, उसका नाम तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो पर्याय बुद्धि का 9 भेद है। एक समय की अवस्था में मैं जीव हूँ, ना अजीव है, ना राग है, ना असंवर है, ना मोक्ष है, ऐसा 9 का भेद रूप अनुभव, ये अनुभूति नहीं, ये सम्यक दर्शन नहीं, इस स्वाश्रय दृष्टि नहीं, वो पराश्रय दृष्टि है। बड़ी बात समझ में आया? बंध पर्याय समीप जाकर एक रूप से, एक नाम राग ने भेद को एक रूप से अनुभव करने पर यह 9 तत्व है, व्यवहार नहीं का है। पर कब उसका यथार्थ ज्ञान होता है? एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर। देखो यह अनुभूति। हम जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा ऐसा भेद, वो लक्ष्य को छोड़कर एकिला जीव द्रव्य विनायक चैतन्य पूर्णानंद स्वरूप, उसका सन्मुख होकर अनुभूति करने से, देखो एक जीव द्रव्य के स्वभाव, विनायक स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, शांत अनाकुल आनंद स्वभाव, समीप एकता करके अनुभव करने पर, उसकी अनुभूति करने पर वो अभूतार्थ है, 9 झूठा है। एक स्वरूप की अनुभव दृष्टि में 9 दिखते नहीं, अभेद में भेद दिखते नहीं, वो कारण भेद को अभूतार्थ और सत्यार्थ कहने में आया है। समझ में आया? 9 है खरा, पर्याय भेद है, पर स्वभाव का अनुभूति की दृष्टि में 9 है नहीं। भगवान आत्मा बाई थी लिया ने, पहले आई थी लिया था बाई दृष्टि से, कि कर्मबंध की पर्याय की दृष्टि से देखो तो एक रूप परमा 9 पने से 9 है। जीव द्रव्य का स्वभाव विनायक पूर्ति प्रभु, मैं विनायक हूँ ऐसा भी विकल्प नहीं। बराबर समझ में आया? मैं विनायक हूँ ऐसा भी विकल्प नहीं, विकल्प राग है। बराबर
इन नौ तत्व का भेद रूप से दृष्टि उठाकर, पर्याय बुद्धि से दृष्टि उठाकर एक रूप जीव द्रव्य का स्वभाव उस सन्मुख जाके वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस साधत सुख उपजे। देखो अनुभवता का नाम बराबर समझ में आया। भगवान आत्मा अपना कायम असली शुद्ध ध्रुव आनंद स्वभाव समीप समीप, भेद से दूर, स्वभाव से समीप। समझ में आया। नौ तत्व का भेद से दूर अभाव और टिकाऊ स्वभाव की समीप एकाकार होकर अनुभव एक स्वभाव का करना, भेद का लक्ष्य छोड़कर उसको यहाँ अनुभव कहने में आता। ये अनुभूति है। मैं अनुभव करता हूँ ऐसा भी जहाँ विकल्प नहीं। समझ में आया। एक केला आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसका समीप जाकर एक अनुभव करना, तो अतीन्द्रिय का स्वाद अनुभूति में आते हैं, उसको अनुभव कहते हैं। ये अनुभव में आत्मा की प्रतीत हुई उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। अरे बात समझ में आया है? ना सूक्ष्म नहीं હવે આવશે। સૂક્ષ્મનો અર્થ અંદરથી પાદરું જ્ઞાયક ભાવથી દેખવું એમ, સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી આંખથી દેખવું એમ કહા। હજી તો હવે આવશે ક્યાં એવું છે? समझ में आया। आम से देखने से, अंतर स्वरूप तरफ नहीं दृष्टने से, कर्म का बंध की पर्याय ऊपर बाह्य दृष्टि से देखने से नौ है, नौ का विकल्प, नौ भेद है। द्रव्य का स्वभाव का समीप जाकर एकाकार ज्ञायक का अनुभव करने से नौ अभेद में है ही नहीं, सत्य है, झूठा है। झूठा का अपेक्षा अभेद में भेद दिखते नहीं। बराबर अनुभूति में एक में नौ दिखते नहीं। एक ही स्वरूप का अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन की अनुभूति कहने में। सम्यक दर्शन तो प्रतीत रूप है, पर साथ में अनुभूति लक्षण से वो पिछाड़ने में आता है। आनंद की अनुभूति हुई तो सम्यक दर्शन साथ में है। अनुभूति बाह्य लक्षण सम्यक दर्शन का है, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय है, अनुभूति ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय से दूसरे पर्याय को लक्ष्य करना, उसका नाम बाह्य लक्षण से लक्ष्य किया, ऐसा कहने में आता है। बाहर की बात नहीं, यहाँ विकल्प की बात नहीं। बराबर भैया। हाँ, वो रास्ता क्या है, वो रास्ता का ख्याल तो करना चाहिए ना पहले, पीछे चलना कि आ मार्ग यहाँ जाना है। एम भगवान आत्मा बाह्य दृष्टि से कर्म बंध की पर्याय ऊपर लक्ष्य करने से नौ की पर्याय भेद है तो क्या करना है? उसका आश्रय करना है नहीं। समझ में आया। उसका आश्रय छोड़कर भगवान आत्मा जीव द्रव्य वस्तु विनायक आनंद, उसका कायमी असली निज स्वभाव, अंतर कायमी स्वभाव पर दृष्टि करने से, अनुभव करने से एक स्वरूप का ही अनुभव होता है। अनुभव का अर्थ कहीं द्रव्य का अनुभव नहीं होता। समझ में आया। पर द्रव्य का आश्रय करके पर्याय में आनंद का अनुभव, उसको यहाँ आत्मा का अनुभव कहने में क्या किया? समझ में आया। द्रव्य का अनुभव ना, द्रव्य तो वस्तु है टिकावली, अनुभव तो पर्याय का होता है। बराबर समझ में आया। पर आई जीव द्रव्य ना स्वभाव समीप जाकर अनुभव, वो पर्याय हुई।
जीव द्रव्य का स्वभाव टिकाव हुआ। जी हाँ। समझ में आया? बराबर। जीव द्रव्य का विनायक आनंद टिकाव हुआ, समीप जाकर एकाकार हुआ, वो पर्याय हुई। हाँ, अंतर एकाकार हुई, वो पर्याय हुई। द्रव्य स्वभाव टिकाव हुआ। समझ में आया? नहीं समझना, फिर जी हाँ। कहते हैं कि आत्मा वस्तु वस्तु वस्तु, હવે वो तो वस्तु कायमी जीव अनंत स्वभाव संपन्न। હવે वो तरफ की दृष्टि अनादि की नहीं, बाह्य दृष्टि कर्म बंद मेरे बंद है, संबंध है, उसका संबंध की दृष्टि से देखो तो 9 विकल्प 9 भेद उठते हैं। न्यायिक भाव तो दिखा नहीं, वो बंद की दृष्टि देखो 9 तत्व उत्पन्न होते हैं, वो पर्याय में है। हमें वो लक्ष्य छोड़कर जीव त्रिकाली न्याय स्वभाव आनंद है, वस्तु पहले ख्याल में आना चाहिए। क्या वस्तु है? वो त्रिकाली अतीन्द्रिय आनंद से भरा पदार्थ है और विनायक स्वभाव से भरा आत्मा है। वो उसके समीप जाकर यहाँ से लक्ष्य उठाकर स्वभाव का लक्ष्य करने से जो एकाकार में अनुभव होता है वो पर्याय है। वो 9 तत्व की पर्याय भिन्न हो गई। या एक स्वभाव सन्मुख हुआ ने अनुभव हुआ, वो निर्मल पर्याय हुई। हाँ, एक समय है अंतर्मूर्त में उपयोग, अंतर्मूर्त काम करते हैं ना, एक समय काम करते हैं, अंतर्मूर्त काम करते हैं, उपयोग स्थूल है ना। अंतर्मूर्त में इसको आनंद का जो अनुभव हुआ उसको पर्याय कहते हैं। आत्मा अखंडानंद नित्यानंद डूंगर, बड़ा डूंगर है ना, पत्थर जम पड़ा हो और पानी झरते हैं उसमें से, झरना कहते हैं ना, झरना पानी में झरते। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान आदि का पर्वत डूंगर है बड़ा। हाँ, झरना उसका समीप होकर उसमें से निकलता है, आनंद निकलता है, शांति नाम चारित्र, आनंद नाम सुख, समझे? सम्यक दर्शन पर्याय श्रद्धा गुण से निकली, चारित्र आदि, स्वच्छता आदि, प्रभुता आदि, अनंत गुण का पिंड प्रभु, उसका समीप जाकर अनुभव करने पर है ना, अनुभव करने की भूत अवतार है। कौन? वो वस्तु अवतार हो गई, 9 का भेद पड़ गया, झूठा हो गया, अपनी दृष्टि में रहा नहीं। सूक्ष्म बात भाई, लोगों ने मूल चीज है, या तो मूल चीज है। जीव वितराग स्वरूप है प्रभु, त्रिकाल वितराग स्वरूप उसका है। वितराग शब्द है निर्दोष स्वरूप, वितराग शब्द है राग द्वेष रहित स्वरूप, ऐसा ही त्रिकाली स्वरूप है। समझ में आया? वो त्रिकाली शुद्ध आनंद स्वरूप उसका समीप जाकर जो दूर था, 9 तत्वों का भेद में स्वभाव का समीप से दूर था, वो 9 तत्व का भेद का लक्ष्य छोड़कर अंतर स्वभाव समीप आया और अनुभव किया, तो उसको वो अनुभूति आत्मा की किया, तो उसमें एक ही आत्मा प्रतिभाषित होता है, 9 प्रतिभाषित होता नहीं। समझ में आया? अनुभव रस में रोग न शोका, लोकवाद सब मिटा, केवल चलयनादि बाधी, केवल चलयनादि बाधी, शिव शंकर का बेटा, अब दूर अनुभव कली का जागी, मति मेरी आत्म स्मरण लागी, मति मेरी आत्म स्मरण लागी, अब दूर अनुभव कली का जागी। क्या किया? नहीं प्रसाद जी, समझना भैया, तो अंदर की बात है।
अनुभव रस में रोग न शोगा, लोकवाद सब मेटा। दुनिया ना झगड़ा नव तत्व ने भेद ने फेद ने कुछ उसमें रहा। दीव द्रव्य स्वभाव का समीप के एकाकार होकर अनुभव करने से अनुभव रस में रोग न शोका, लोकवाद सब मेटा। केवल अनादि अबाधित अचल अबाधित, केवल अचल अनादि अबाधित द्रव्य स्वभाव ऐसा शिव शंकर का बेटा समीप बेटा हो गया। बेटा करते हैं ना लो भेंट सजवाई लो शिव शंकर आया। ये शिव समझ में आया। ऐसे कहते हैं स्वभाव समीप जाकर अनुभव करने पर नव का भेद झूठा है। झूठा है क्या नाम, हम सब दिखते नहीं। नव रूप पर्याय रूप है, वस्तु है नहीं दूसरी, ऐसे नहीं है। पर अंतर अनुभव करने से एक मान अनेक दिखते नहीं, अनेक पर्याय तो है। समझ में आया। वेदांत निजम ने एक ही अनुभव हुआ, दूसरा कोई चीज ही नहीं, ऐसे नहीं। समझ में आया। ये जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। लो भगवान चिदानंद प्रभु पहले विकल्प से विचार किया कि आत्मा शुद्ध है, अखंड है, बुद्ध है, आनंद कंद है। ऐसा विकल्प को पीछे छोड़कर स्वभाव में लपेट एकाकार हो जाना, उसका नाम जीव का एकाकार अनुभव कहने में आता। उसका नाम अनुभूति, उसमें प्रतीत हुई उसका नाम सम्यक दर्शन, उसमें लीनता हुई उसका नाम स्वरूप आचरण, उसमें आनंद का स्वाद आया वो अनुभूति ना आनंद का स्वाद। समझ में आया। बात बोलो मूल चीज पड़ी रही न बाहर से धमाल धमाल धमाल। फूतरा खंडों में फूतरा समझे, छिलका खाने में से क्या माल निकलते हैं, दाना है, छिलका में दाना है। पंच महावर का विकल्प नहीं, सब छिलका है। कसाई की मंदता, पूजा, भक्ति, दया, दान विकल्प है, वो छिलका है। उसके खाने से कोई माल निकलते नहीं। है भगवान सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत आनंद कन ध्रुव। ये ऊपर दृष्टि करने से उसका समीप जाने से अथवा उसका दूर था वो एकाकार होने से जो अनुभव होता है, तो अनुभव में एकाकार आत्मा ही भागते हैं, उसमें नव भागते हैं नहीं। माँ के नव को झूठा कहने में आया है। समझ में आया। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि एक अनुभव हुआ तो फिर जगत में अजीब रहा ही नहीं, उड़ गया, ऐसा नहीं है। समझ में आया। कर्म भी उड़ गया है, शरीर है ही नहीं, ऐसा नहीं। चीज है, अपना स्वरूप की अनुभूति में है नहीं। समझ में आया भाई। वो तो महान प्रयत्न मांगते हैं। समझ में आया। भगवान आत्मा सारा, जिसको भगवान ये आत्मख्याति कहते हैं। अपने अब गया अभी शब्द आत्मख्याति है, अभी आएगा, चल आएगा। अनुभूति है सो आत्मख्याति है। देखो चला कर आएगा, ये अनुभूति आत्मख्याति है, ये पीछे आएगा, चल लिखी है आखिर की उसमें। समझ में आया। आखिर लिखी है जो अनुभूति है सो आत्मख्याति है, जो आत्मख्याति है वो सम्यक दर्शनी है। आखिर का शब्द है दो पंक्ति, ये तो आएगा ना यहाँ से लिखे।
भाई आ तो चीज ऐसी है, आ कोई भंतर की एकला भंतर कर डाले ऐसी चीज नहीं है। बराबर। समझ में आया? 11वीं पढ़ डाला, 9 पर उपजा तो उसमें क्या आया? अनुभूति हुए बिना कोई आत्मा का कार्य कभी सिद्ध होता नहीं। और वो अनुभूति कैसे होती है उसका लक्ष्य में ख्याल भी नहीं, तो अनुभूति कैसे हो उसको? श्रद्धा में ख्याल ही नहीं कि आत्मा अंतर सिद्धांत प्रभु एक स्वरूप विराजमान, उसका अनुभव करने से ही सम्यक दर्शन में अनुभूति होती है। ये राग के करने से, व्यवहार के करने से, करते से परकालक करते करते अनुभूति होती है, ऐसी मान्यता तो अपर में रुक जाता है? अंतर में आने का वीर्य उसकी पूर्णा होती नहीं। बड़ी झंझट टकरा करते। हे एकांत कहते, भगवान को कहो बापू, भगवान को कहो कि तुम एकांत करते हैं। आई तो भगवान प्रभु अपना स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं, उसको भगवान सम्यक दर्शन, आत्मख्याति, आत्मा की पहचान कहने में आता है। समझ में आया? शास्त्र का ज्ञान आत्मा की पहचान नहीं। सनातन अनादि काल की चीज वितराग परमेश्वर का घर की चीज है। ऐसी चीज दूसरे क्या होती नहीं, 3 काल 3 लोक में। जैसे पर्याय नहीं, भेदे नहीं, गुण अनंत नहीं, एमा आ एक का अनुभव ने अनेक रह जाते हैं, रहा कहां से? अंतर भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, काय में असली ध्रुव, वो ध्रुव उसका समीप महिमा करके वेद की महिमा मातम छोड़ करके स्वभाव की महिमा का उल्सित वीर्य से, उल्लासित वीर्य से भगवान आत्मा में पूर्ण होकर जाते हैं, तो कहते हैं एकाकार जीव का अनुभव होता है, उसको यहाँ भूतार्थ कहने में समझ में आया? इसलिए 9 तत्व में भूतार नहीं से एक जीवी प्रकाशमान है। समझ में आया? इसलिए 9 तत्व में तो भेद रहित एकला आत्मा प्रकाशमान, जानना 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 देखना एक ही स्वभाव, वही प्रकाशमान है। ये बाहर की बात किया हुआ, अंतर की बात करते तेरी। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखे जाए तो ऐसी न्यायिक भाव से लेना है। बाह्य दृष्टि से बंद पर्याय से लिया था भाई, बाह्य दृष्टि में बंद पर्याय से लिया था, अंतर्दृष्टि में न्यायिक भाव से लेते हैं। टीका है कौन? क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो न्यायिक भाव जीव है, न्यायिक भाव जीव है, भाववान जीव, न्यायिक भाव जीव। समझ में आया? न्यायिक भाव जीव एकला जानन 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 न्यायिक त्रिकाल स्वभाव ध्रुव, जो शुभ अशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं कभी, जो भेद गुणस्थान भेद रूप भी कभी हुआ ही नहीं। एक न्याय भाव, एक न्याय भाव, एक स्वभाव भाव, एक ध्रुव भाव, वो जीव न्याय भाव। और जीव के विकार का हेतु निमित्त अजीव है, विकार में विशेष भेद में निमित्त अजीव है, विशेष भेद में निमित्त अजीव है। कि पुण्य पाप आश्रव निद्रा मन मोक्ष जिनके लक्षण है, ऐसे केवल जीव के विकार पर्याय। क्या कहते हैं? ये केवल जीव ने पर्याय विशेष कार्य, कौन शुभ भाव अशुभ पाप आश्रव निद्रा मन मोक्ष, ये विकार समझ में आया? ऐसे केवल जीव के विकार है। कौन? वो पहला कहा हो
पूर्ण पाप समुद्र मुख्य लक्षण ऐसे हैं। जी हाँ। जीवनी पर्याय में भेद है। एक किला विनायक भाव है, उसको निमित्त भेद रूप का अजीव है, तो उसमें पर्याय में भेद रूप पुण्य पाप आश्रव बंध समझना रूप पर्याय हुई, तो जीव की पर्याय भेद रूप हुई। समझ में आया? और पुण्य पाप आश्रम निद्रा मन मोक्ष विकार हेतु केवल अजीव कहे, ये निमित्त बोले अपनी पर्याय में नौ हाथ आया। विनायक भाव है वो दृढ़, उसमें अजीव निमित्त विशेष कार्य का भेद होने में अजीव, तो उसमें भेद यहाँ पर्याय में हुआ। पुण्य पाप आश्रम समझना बंधु जीव की पर्याय, और उसमें जो निमित्त हुआ उसमें जो पर्याय है अजीव की पर्याय है। यही बात है। फिर कैसी इनमें नहीं चले। देखो हाँ, तो गाथा से जीव का स्वरूप बताना है। तो न्यायिक भाव जीव है, न्यायिक भाव। तो कहते हैं कि अंतर्दृष्टि से देखिए, वो बाई की बात की, बाई से देखिए तो बंद की पर्याय से नौ तत्व भूत दिखते हैं, और द्रव्य का स्वभाव का अनुभव करने से उसमें नौ तत्व का भूतार्थ है नहीं, अभूतार्थ हो गया, नौ अभूतार्थ हो गया पहले। हमें अंतर से देखिए न्याय भाव है, जीव जीव न्याय भाव, और उसका विशेष भेद में निमित्त कारण अजीव है कर्म, तो अजीव निमित्त है और अपनी पर्याय नैमित्तिक है। शुभ अशुभ आश्रव बंध समझ मोक्ष, ये नैमित्तिक पर्याय, जीव की पर्याय नैमित्तिक है। समझ में आया? और अजीव की पर्याय जेम के कर्म का उदय पुण्य में निमित्त, पाप में निमित्त, आश्रम में निमित्त, बंध में निमित्त, वो सब जड़ की पर्याय है। समझ में आया? कि पुण्य पाप आश्रम बंध मोक्ष विकार हेतु केवल अजीव है, केवल अजीव की पर्याय है। समझ में आया? फिर वर्गणा की पर्याय, वो उदय की पर्याय, कर्म का उदय की जो पर्याय है ना, ये पर्याय में वो सात भेद पड़ गया जड़ की अवस्था का। यहाँ भाव पुण्य हुआ तो वो कर्म का उदय को अजीव पुण्य कहा, भाव पाप कहा तो कर्म का उदय को अजीव पाप कहा, भावाश्रव हुआ उदय को अजीव आश्रव कहा, भाव बंध हुआ अजीव को द्रव्य अजीव बंध कहा। संवार्य पर्याय हुई तो उसका निमित्त को संवारक करने वाला कहा। निद्रा हुई शुद्ध हुआ तो निद्रा उसको निद्रा करने वाला कहा। या मोक्ष हुआ भाव तो जहाँ कर्म खड़ा उसको द्रव्य मोक्ष हुआ, तो सात पर्याय उसमें हुई, सात पर्याय उसमें हुई। बराबर। समझ में आया? है? हाँ, वस्तु है बताते हैं, ये नहीं है जी, नहीं पर्याय भेद नहीं है, कर्मना निमित्त में पर्याय ऐसा भेद नहीं जाना है व्यवहार। समझ में आया? तो ऐसा व्यवहार नहीं माने तो व्यवहार से उठाकर नीचे में आना ही कहां से आएगा? एकला आत्मा आत्मा करते हैं ना साहब का, आत्मा अनुभव को बड़ा आत्मा क्या, पर्याय में क्या और निमित्त में क्या दशा है। यहाँ भाव हुआ नैमित्तिक तो उसमें क्या दशा हुआ, ये वस्तु है कि नहीं? हाँ समझ में आया? अजीब भी है, कर्म की उदय की पर्याय है, तो पर्याय में इतना सात भेद पड़ जाते हैं। पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंधन अजीव की पर्याय में, यानी जीव की पर्याय में सात भेद हो जाते हैं। ये जीव भाव तो पाप पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष सात की पर्याय जीव में हुई, सात पर्याय अजीव में हुई, ऐसे बताया हम लोग। बराबर। मेरी सूक्ष्म बात है भाई, गाथा वो आई है 13वीं। हाँ समझ में आया? ऐसा निमित्त संबंध की अस्तित्वता है, यह सिद्ध करना है भाई। हाँ है करता बता, ये प्रश्न क्या है? हाँ तो है, इतना है कत बताना है अभाव वस्तु ना अभाव नहीं है, करते क्या प्रश्न यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो न्यायिक भाव एक स्वरूप है,
तो उसमें 7 पर्याय क्यों पड़ी? एक में कि सामे निमित्त है, निमित्त के लक्ष्य से भेद पड़ गया उसमें 7 पर्याय, और निमित्त में भी उदय की पर्याय में 7 भेद पड़ा। यहाँ भाव हुआ तो त्या अजीव, जीव हुआ तो क्या अजीव, जीव की पर्याय को जीव कहा, अजीव पर्याय को अजीव कहा, ऐसी वस्तु है। समझ में आया? समझ में आते हैं? वो निमित्त निमित्त में 7 भेद है। समझ में आया? ये जैन दर्शन सिवाय ऐसी चीज क्या होती है नहीं। बराबर। कोई है हो सकते नहीं क्या है? क्या एकला शुद्ध शुद्ध है कि है नहीं? अशुद्धता का 7 भेद है, और निमित्त में भी उसका 7 भेद की पर्याय का यहाँ का आरोप आते हैं, 7 भेद है नहीं। उसका दृष्टि हटा रहे, उसके ऊपर दृष्टि करने के लायक नहीं। समझ में आया? ठीक, अनुभव ध्यान रखने समझे ये चीज है कहीं पैसे। जो तो खड़ा एक टीका अमृत चंद्राचार्य कितनी सिद्ध करते हैं। गजब। ये मुनि की दशा आनंद का अनुभव का तो लेते हैं, पर एक विकल्प आया ने प्रोक्ष की दशा में कितने शास्त्र की रचना हो गई, उसमें निमित्त ज्ञान पड़ा, कितनी शास्त्र की पर्याय अपने से रच कर हो गई कि भगवान सुन तो सही, वो भाव उसमें है। समझ में आया? आए तो भगवान आचार 2 बात सिद्ध करते हैं। एक तो विनायक भाव जीव है, उसमें 7 भेद है, वो भी सिद्ध करते हैं। 9 सिद्ध करना है ना, 2 तो दृढ़ है, 2 तो दृढ़ है, जीव ने जीव तो 2 दृढ़ है, और बीच में 7 पर्याय, तो 7 पर्याय की सिद्ध करना है। 2 दृढ़ तो है, एक जीव दृढ़ विनायक भाव, अजीव दृढ़ है कर्मादि, कर्म अंदर, दृढ़ 2 दृढ़ भाव, तो उसमें पर्याय में भेद पड़ा, पुण्य पाप आश्रव बंध समय भेद पड़ा। ये तो केवल जीव का विकार, देखो विकार ना विशेष कार्य, देखो विकार कहे तो पुण्य पाप आश्रम बंध मोक्ष के लक्षण ऐसे हैं, केवल जीव के विकार, केवल जीव नो विकार, परनो नहीं, कर्मनो नहीं, निमित्त नो नहीं। भाई समझ में आया? जिनेश्वर जी, जीव का अपनी पर्याय का भेद, अपने में पर्याय विकार है, केवल जीव का, पर का नहीं। पर्याय भी स्वतंत्र सिद्ध करते हैं। हाँ, पर्याय भी स्वतंत्र, न्यायिक तो त्रिकाल है, पर पर्याय में भेद पड़ाई केवल जीव का भेद है, जीव की पर्याय का भेद है, जीव का पर्याय का भाव है। हाँ, समझ में आया? ऐसे केवल जीव का, और पुण्य सामे अजीव, भाव पुण्य तो जीव पुण्य तो अजीव पुण्य, भाव पाप तो अजीव पाप, भाव आश्रम तो अजीव आश्रम, भाव आश्रम सम्मत तो अजीव सम्मत, भाव जीव निद्रा तो अजीव निद्रा, भाव बंध अजीव बंध, भाव मोक्ष तो अजीव मोक्ष। ये केवल विकार हेतु केवल अजीव के है, केवल अजीव के है। ऐसा तो जो ये निमित्त में 7 भेद केवल अजीव के है, 7 भेद केवल जीव के है, भेद सिद्ध किया। समझ में आया? नहीं है, सिद्ध हुआ है, व्यवहार है नहीं, व्यवहार का विषय है नहीं, आश्रय करने लायक नहीं। समझ में आया? माने छे ने, आ तो माने छे ने बता, व्यवहार है, व्यवहार न हो तो निषेध किसका करना है? उसका निषेध करना कि नो है का निषेध करना है? निषेध किसका होता है? पर्याय में 7 भेद है, तो एकाकार में 7 भेद का अभाव होता है। समझ में आया?
उगड़ापन जैसा है ऐसा ज्ञान में रुचि जो हो जाए न तो स्वभाव सन्मुख का वीर स्फुरे, नहीं तो स्वभाव सन्मुख का वीर स्फुरेगा नहीं। जैसी चीज है ऐसा ज्ञान यथार्थ न हो तो आत्मा जवाब नहीं देगा, खिलेगा नहीं। समझ में आया? अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो विनायक भाव तो जीव है, और जीव के विकार का हेतु विशेष कार्य का हेतु अजीव है, निमित्त। और पुण्य पाप आश्रव समनिद्रा मंदिर मोक्ष जिन के लक्षण ये शब्द पढ़ी सामो छे में मोक्ष जिन के लक्षण है, हम जी है हमारे क्यों कहते छे में के हाँ जेमना लक्षण एम જોઈએ ત્યાં जिनके लक्षण जी जिनके मोक्ष पहले ये पहले છે ને भाई पहले में જોઈએ ये बंध तथा मोक्ष जिनके लक्षण है छापेलू छापेलू यहाँ नहीं है। ये केवल जीव के विकार है, उसमें मोक्ष के जिनके लक्षण है। यहाँ भूल छपाई जो नहीं, उसमें छपाया नहीं है, आमान नहीं, हिंदी में नहीं है, अरेग्यू से वो हमारे बस सुधारी से सुधारी जो क्या किया समझ में आया? अनुभूति की बात में क्या भेद है वो बताते हैं। भगवान आत्मा विनायक भाव होने पर भी जीव स्वभाव विनायक होने पर कहते हैं ना, होने पर भी अपनी पर्याय में 7 प्रकार का भेद उठते हैं। भाव पुण्य, भाव पाप, भावाश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष। और सामे कर्म उदय है, क्योंकि भेद पड़ा एक ही ला में भेद नहीं पड़ते हैं, तो उसमें निमित्त का आश्रय अपने किया हो, किया उसने किया है नहीं, आश्रय केने से 7 भेद उठ गया। और 7 भेद जैसा भाव में है ऐसा उदय में भी 7 भेद की अस्तित्वता है। अजीव पुण्य, अजीव आश्रव, अजीव पाप, अजीव बंध, अजीव संवर, अजीव निद्रा, अंतिम बंध, अजीव मोक्ष। हाँ समझ में आया? तो जीव जीव 2, उसमें जीव विनायक भाव टिका, उसमें 7 भेद पर्याय। अजीव द्रव्य टिका, उसकी पर्याय उदय में 7 प्रकार, कर्म का उदय की पर्याय में 7 प्रकार। ये तो त्रिकाली परिणय भाव विनायक भाव ना, नहीं उपयोग नहीं, त्रिकाली विनायक भाव नहीं। विकार होता तो ना पाते न, पर्याय में हुआ हम कहते हैं, उसकी पर्याय तो न्यायिक भाव त्रिकाल, उसकी पर्याय नहीं, वर्तमान पर्याय भिन्न हुई, ध्रुव तो कायम रहा, उत्पाद में हुई। हाँ प्रणति, इस बात कहते हैं ना, पर्याय की बात है प्रणति, वो तो ध्रुव कायम है। पर्याय में युगता साध की न हो, उत्पाद में तो कहां से उत्पाद आएगा? निमित्त में भी जो योग्यता न हो तो उसमें आरोप देने की योग्यता कहां से आएगी? उसमें भी जीव पुण्य, अजीव पाप, अजीव समर की योग्यता है, निमित्त बने हो। बराबर समझ में आया? पर्याय विकार है, सिद्ध करते हैं, भेद है सिद्ध करते हैं, हाँ वो भेद आश्रय करने लायक नहीं, ध्रुव आश्रय करने लायक है। समझ में आया? है बात है। हाँ तो चीज ऐसी है कि अंतर में वस्तु न्याय होते पर भी जो पर्याय में भेद न हो तो संसार किसका? संसार के जड़ में नहीं है, संसार दोष है, दोष तो अपनी पर्याय में है, तो पर्याय में 7 भेद का विकल्प उठते हैं, दोष है सब बराबर। और निमित्त ही सामे है,
एकीला अपना स्वभाव के लक्ष्य भेद नहीं पड़ता, बराबर एम कहते हैं। तो पर का लक्ष्य भेद पड़ते हैं, लक्ष्य करते हैं जीव, पर पर का लक्ष्य तो लक्ष्य एक चीज है, तो चीज में 7 प्रकार है, यहाँ 7 प्रकार है। तो 7 तरीके भूतार्थ है, 7 तरीके भूतार्थ है। पीछे है देखो, ऐसे 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर देखो, हाँ विकल्प आया, मैं जीव हूँ ना समझ भेद, विकल्पની વાત છે नहीं, समझ नहीं असमर्थ છે ना, वो એટલો विकल्प। ऐसे 9 तत्व जो जीव अजीव दो द्रव्य, उसकी 7 पर्याय, यहाँ 7 ने यहाँ 7। ऐसे 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर, देखो स्वयं बोली पर्याय, और पर निमित्त कर्म जिनके कारण है, ऐसे एक द्रव्य की पर्याय के रूप में अनुभव करने पर, यानी एक द्रव्य की सब 7 का पर्याय भेद है, ऐसे अनुभव करने पर ही भूतार्थ है, पर्याय में ही है, पर्याय में ही है ऐसा भूतार्थ, पर्याय में भेद है ऐसा भूतार्थ, भूतार्थ त्रिकाली भूतार्थ क्या बात नहीं। समझ में आया? કઠણ નહીં, કઠણ પણ આપણે કઈ બહુ એવું જૂનું નથી થતું, ભાષા કઈ બહુ વર્ષથી કઠણ નથી है। समुद्री विषय सूक्ष्म है, आई तो 9 सिद्ध करना है न, उसमें से निकाल कर अकेला आत्मा का अनुभव कराना है। हाँ समझ में आया? 9 न हो तो 9 में से निकालना अकेला कहाँ से आएगा? 9 उड़ाड़ दे कोई तो एक ही नहीं सिद्ध होगा। समझ में आया? पंचायत में बहुत लिया है वो, हाँ हम तो उसमें से सब लिया है, उसमें पंचायत 9 के भूतार्थ आश्रिता, 189 का समय है पंचायत में। हाँ 9 भूतार्थ आश्रिता, 9 में एक निकाल दे, एक निकाल दे, है 189, 1 8 9, और दूसरा अध्याय 9, दूसरा अध्याय है ना, 189 क्या है वो? पहला तत्व उद्देश्यो यथा जीव सात जीव अस्त्र आश्रव वन सात समस्या अपनी निद्रा मुखी क्या सप्ती ते पुण्य पाप्याभ्याम पदार्था ते 9 स्मृता संति सदर्शन उच्च विषया भूतार्थ आश्रिता। उसमें मैं से सब लिया है सारा समय सार तो संसार पूरा 85 का नहीं सर समझ में, उसमें से सब लिया तत्व। घर का उसने नहीं किया, बहुत बात तरफ से सिद्ध किया है, वो उसकी भी कोई मानते नहीं पैदा नहीं, ये नहीं है, घर का नहीं है, पंडित का घर का नहीं है, शास्त्र का। तुम भी पंडित है, तुम भाई से जवाब दिया था दिन लाना क्या पंडित का है, तो तुम भी पंडित, तुम्हारा भी मान नहीं है। पंडित तो अपना घर का कहीं नहीं कहते हैं, शास्त्र का आधार लेकर अपनी दृष्टि से मिलान कर सकते हैं। समझ में आया? एक एक शब्द में उसको बहुत संधि करके करते हैं। क्या क्या ऐसे यह 9 तत्व, जो 9 तत्व है सिद्ध किया, जीव के स्वभाव को छोड़कर एकला न्यायिक भाव, ध्रुव भाव, स्वभाव भाव को छोड़कर स्वयं એટલે पर्याय में अपनी और पर जिनके निमित्त कारण 2 ऐसे एक द्रव्य की पर्याय, यानी एक द्रव्य की हाथ पर्याय होय, 7 पर्याय होय, एमा अनुभव करने पर ये हाथ 9 यथार्थ है, 9 है विकल्प, जीव का विकल्प अजीव पुण्य पाप ऐसा सर्वकाल में अस्खलित एक शुद्ध द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर देखो भेद निकाल दिया। सर्वकाल में अस्खलित ध्रुव एक 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 शुद्ध द्रव्य के स्वभाव, शुद्ध द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर
एकाकार होकर अनुभव करने पर नव असत्यार्थ अभूतार्थ है। आचार्य पण काम कितना किया है, गजब का। जंगल में रहकर, जंगल में आत्म ध्यान मस्त आनंद में है। वो सर्वज्ञ का मार्ग है। सर्वज्ञ कहा, सर्वज्ञ होने की रीता है। समझ में आया? भगवान आत्मा ही सर्वज्ञ स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव तो हो कि ज्ञान एटले पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान एटले सर्वज्ञ। सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है। उसके एकाकार होकर सम्यक दर्शन का अनुभव हुआ तो सम्यक दर्शन में प्राप्त प्रतीत आया कि सारा आत्मा केवल ज्ञानमय है, सारा आत्मा आनंदमय है। ऐसी अनुभूति में आनंद आने से सारा आत्मा अतीन्द्रिय है, ऐसी प्रतीत। समझ में आया? सर्वकाल में स्खलित हो तो स्खलित होगी पर्याय तो हाथ तो सर्वकाल में स्खलित ध्रुव ध्रुव ज्ञायक न्यायिक चैतन 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 परम स्वभाव भाव, जिसको यहाँ ज्ञायिक कहा, जिसको परम परिणामी कहो। पर यहाँ ज्ञायिक क्यों कहा? परिणामी भाव तो जड़ में भी है, तो यहाँ ज्ञायक भाव क्या? क्या परिणामी भाव तो सही तरह परिणामी भाव है, पर से भिन्न बताने को ज्ञायिक भाव कहा। आनंद स्वभाव परिणामी, जानन स्वभाव त्रिकाल ध्रुव। सर्वकाल में अस्खलित, कभी छलना हुई नहीं, पर्याय से बिलो हो। वस्तु तो जैसी है ऐसी न ऐसी है, ऐसी न ऐसी अनादि, ऐसी न ऐसी है। एक शुद्ध दृश्य, एक भगवान आत्मा, उसका स्वभाव के समीप जाकर स्वभाव में एकाकार होकर अनुभव पर्याय हुई। एक जीव द्रव्य स्वभाव त्रिकाल हुआ, एक जीव द्रव्य स्वभाव त्रिकाल हुआ, एकाकार होकर अनुभव पर्याय हुई, ये अनुभूति पर्याय हुई। समझ में आया? शुद्ध द्रव्य स्वभाव ध्रुव अस्खलित एक रूप, उसका एकाकार हुआ तो वो नौ अभूतार्थ हो गया। एकाकार में दिखते नहीं। समझ में आया? ये अभूतार्थ नौ अभूतार्थ है, इसलिए ये नौ तत्वों में भूतार्थ नहीं से एक जीवी प्रकाशमान है। भूयत्थेन अभिगता जीवा जीवा। ये नौ तत्व में एक किला ज्ञायक भाव, एक जीव ही प्रकाशमान है। सदा त्रिकाल ज्ञायक भाव रहा, ऐसा अनुभव हुआ तो विनायक ही प्रकाशमान रहा। जानन लेखन स्वभाव रह गया, बस खलास। वेद वेद का ही जानने वाला, वेद है उसके जानने वाला, तो कोई जानने वाला। एक जीव प्रकाश, जीव ही प्रकाशमान है। को समझ में आया? सही है नहीं? वचन गुरुदेव।